जब हम पाप करते हैं तब क्या परमेश्वर हमें दंड देता है? सारे मानव जाति जब भी कोई गलती करते हैं जो बाइबल के द्वारा पाप बताया गया है, तो उस समय परमेश्वर उन लोगों को दंड देता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले दंड और अनुशासन के मध्य के अंतर को समझना आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं समझते तब तक हमारे समझ में कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु के अनुयायियों के लिए उनके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सारे पापों को क्रूस के ऊपर पहले से ही दंडित कर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह विश्वासी होने के नाते हमें कभी भी पाप के लिए दंडित नहीं किया और ना ही कभी करेगा। यह सदैव के लिए एक ही बार में दंडित कर दिया गया है। प्रभु हमारे सारे दुखों को, हमारी तकलीफों को ले लिया है। यह नहीं कि प्रभु ने जो दंड हम लोगों का अपने ऊपर लिया, अगर हम विश्वास करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें उन पापों का, जो भी हम पाप करें उसका हमें दंड मिले। अगर हम विश्वासी हैं और प्रभु में नियंत्रित खड़े हैं उसके बताए हुए वचन के अनुसार, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। रोमियो के 8 अध्याय पहला वचन, मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर जब भी हमें देखता है तो वह हम पर मसीह की धार्मिकता को देखता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेते हैं तो हमारे ऊपर प्रभु की धार्मिकता नजर आती है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो परमेश्वर की धार्मिकता ही देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया है विश्वास के द्वारा। हमारे पाप यीशु के साथ क्रूस के ऊपर जड़ दिए गए हैं और हमें कभी भी और अब इनके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे पाप जो हमारे जीवन में बने रहते हैं, कई बार परमेश्वर की ओर से अनुशासित किए जाने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें अनुशासित करता है किसी लिए। यदि हम निरंतर पाप से भरे हुए कार्यों को करते हैं और पश्चाताप न करें और उन पाप की ओर न मुड़े कि इस पाप की ओर से हम मुड़ जाएं, तब परमेश्वर हमारे ऊपर अलौकिक अनुशासन को ले आता है। यदि वह नहीं लाएगा तब वह हमारा प्रेमी और हमारी देखभाल करने वाला पिता नहीं हो सकता। वह हमें देता है अलौकिक अनुशासन कि हमारे समझ में आए, और वह दिखाता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, डांटता है, फटकारता है। जैसे हम अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें अनुशासित करते हैं, ठीक वैसे ही स्वर्गीय पिता भी अपने प्रेम में होकर अपनी संतान की भलाई के लिए हमें अनुशासन को ले आता है हमारे जीवन में, और हम फिर से परमेश्वर की ओर अगर विश्वासी रहते हैं तो मुड़ आते हैं। इब्रानियों के 12 अध्याय 7 वचन हमें कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर भयविचार की संतान ठहरे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जब सच्चा परमेश्वर प्रेम करे, आपको ताड़ना ना दे, आपको डांटे ना, आप परमेश्वर की संतान नहीं है। आप इतना सोच लीजिए कि परमेश्वर आपसे बहुत दूर है। अगर परमेश्वर आपको ताड़ना देता है तो अपनी संतान बनाया है आपको हर पाप के द्वारा। जब आप कोई पाप करते हैं तो परमेश्वर आपको किसी न किसी तरीके से ताड़ना देता है। हर मानव जाति को, जितने विश्वासी भाई बहन हैं, उनको मुड़ना चाहिए और समझना चाहिए हमें जो ताड़ना मिल रही है किस कारण मिल रही है। फिर जब भी हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं, जब हम कोई भी गलती करते हैं और हमने उनका आदर किया जो सांसारिक पिता हैं, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहें जिससे जीवित हम लोग रह सकें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं जो इस पृथ्वी के पिता हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है।
कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको हंसते हंसते पक्के हो जाए और पूरा सह लेता है या सह गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इस तरह से अनुशासन वह तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम में होकर अपनी संतान को विद्रोह से आज्ञाकारिता की ओर मोड़ता है। अनुशासन के द्वारा हमारी आंखें परमेश्वर जिस दृष्टिकोण से हमारे जीवन को देखता है उसे और अधिक स्पष्टता से देखने के लिए खुल जाती है। जैसे कि दाऊद भजन संहिता के 32 वचन में कहता है, अनुशासन हमें पाप को अंगीकार करने और इससे पश्चाताप करने का कारण बन जाता है जिसका हमने अभी तक निपटारा नहीं किया होता है। इस तरह से अनुशासन शुद्धता और यह साथ ही विश्वास के उत्प्रेरक भी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं उतना अधिक हम हमारे जीवन में उसकी इच्छाओं के बारे में जानते हैं और उसको जानते हुए चले जाते हैं। अनुशासन हमें सीखने और स्वयं को मसीह के स्वरूप में ढलने के अवसर को प्रस्तुत करता है। हमें बदलता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप हो जाए। रोमियो के 12 अध्याय 1 और 2 अक्षर। अनुशासन एक अच्छी बात है। हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है कि पाप नियंत्रण हमारे जीवन में जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे जीवन में पाप होता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में पाप बना हुआ रहेगा। रोमियो के 3 अध्याय 10 और 23 वचन। इसलिए हमें न केवल हमारी अज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर के अनुशासन को जीवन में लागू करना है, लेकिन पाप से होने वाले स्वाभाविक परिणामों का निपटारा करना है। यदि एक विश्वासी कुछ चोरी करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा और उसे चोरी के पाप से शुद्ध करते हुए पश्चातापी चोर और स्वयं के मध्य की संगति को पुनः स्थापित अर्थात बहाल करेगा तथा चोरी के सामाजिक परिणाम बहुत ही अधिक गंभीर होते हैं। आर्थिक दंड या यहाँ तक कि कारावास के परिणामों को भी दे सकते हैं। यह पाप के स्वाभाविक परिणाम होते हैं और इसके दंड को आवश्यक ही झेलना ही पड़ता है, परंतु परमेश्वर इन परिणामों के द्वारा हमारे विश्वास को बढ़ाने और स्वयं की महिमा के लिए कार्य करता है। कोई भी हो, हर कोई जानता है चोरी करने का दंड कितना बड़ा होता है, मगर आप चोरी करते हैं और अपने पापों से मुंह फेर कर परमेश्वर में जुड़ जाते हैं, चोरी करना छोड़ देते हैं और आप परमेश्वर के लिए सब कुछ अपने जीवन का दे देते हैं, अपने विश्वास को परमेश्वर में दे देते हैं, तो परमेश्वर आपको क्षमा करता है। आपको फिर से परमेश्वर उस पाप भरी दुनिया में नहीं जाने देता। आमीन।